अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 10.3 तो मैं स्टार्ट करूंगा इसमें। तो सबसे पहले 10.3 को पढ़ने के लिए ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है जो ऊपर है, जिसको हम 10.2 में भी देखें। इसी तरह हमारे पास ये जो फार्मूला है ये भी हमने कहाँ पढ़ा है, 10.2 में पढ़ा है। तो यहाँ के हमारे पास स्पेशल फार्मूला जो कि इसको यूज़ होगा इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, डबल एंगल फार्मूला है। तो इसको आप देख लें बहुत ध्यान से, इसे आप लिख लें। डबल एंगल फार्मूला को कॉस टू जगह हमारे पास 3 फार्मूला है और इन तीनों फार्मूलों को हम क्या करेंगे, फर्दर यूज़ करेंगे कंडीशन के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मज़ीद ये फार्मूला हैं कि साइन यू प्लस साइन वी किसके बराबर होता है, डन। इन फार्मूलाज को भी हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। मज़ीद जो हमारे पास फार्मूलाज है, कुछ ये फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट फार्मूलाज, डन, इन्हें भी हमें यूज़ करना है। और एक हाफ एंगल फार्मूला चूँकि उसका इतना यूज़ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। तो आप फार्मूलाज को लिख लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर 1/स्क्वायर ऑफ 2 एंड बोथ अल्फा एंड बीटा आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइन अल्फा गिवन है और कॉस बीटा गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा निकाल लूँगा, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन में आता हूँ। तो सबसे पहले साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ 3/2 के। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 और साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ 3/2 के, इसका स्क्वायर। मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा, चूँकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, तो जिसके बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। इसको मैं राइट साइड पर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4। और जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 4 - 3 और 4, तो क्या बनता है हमें 1/4। और जब स्क्वायर को हटाओगे तो प्लस माइनस रूट लगाओगे तो क्या बन जाएगा 1/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 किसके बराबर होता है, 1/2 के। तो इस तरह जो हमारा अल्फ़ा बराबर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि अल्फ़ा लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जस्ट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, डन। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर ऑफ 2। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, यानी कि 1/स्क्वायर ऑफ 2, उसका स्क्वायर, ये प्लस है, राइट साइड पर जाए क्या होगा, -1/2। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 2 - 1/2 और 2 - 1/2 मीन्स 1/2। और जब स्क्वायर हटाओगे तो राइट साइड पर आप प्लस माइनस और रूट लगाओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/स्क्वायर ऑफ 2। तो बीटा कहाँ पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसे भी हम क्या लेंगे, जस्ट पॉजिटिव। अब हमारे पास चारों फंक्शन की वैल्यूज है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन 2 अल्फ़ा में फाइंड करना है। तो हम जानते हैं साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फ़ा, डन। तो 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा। साइन अल्फ़ा किसके बराबर है, स्क्वायर ऑफ 3/2 के, और कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, 1/2 के। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाए, इसका स्क्वायर ऑफ 3/2। फिर हमें क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फ़ा बाई 2, यानी कि हाफ एंगल फार्मूला। तो कॉस अल्फ़ा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कॉस अल्फ़ा डिवाइड बाई 2। तो 1 वैसे ही रहेगा, कॉस अल्फ़ा बराबर है 1/2 के डिवाइड बाई 2। इस 1 प्लस 1/2 एलसीएम लोगे तो समझ सकते हैं 2 + 1 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई 2 को समझ सकते हैं 1/2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 2 + 1 3 और 2 × 2 4, यानी कि जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर ऑफ 3 इसके बराबर होगा स्क्वायर ऑफ 3 का, और 4 का क्या होता है हमारे पास 2। इस तरह ये क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास, डन है। लास्ट जो पार्ट इसका हमारे पास क्या है, tan 2 बीटा फाइंड करना है हमें। तो हम जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो 2 बीटा किसके बराबर होगा, tan 2 बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर बीटा। तो हमें tan बीटा चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले tan बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो साइन बीटा किसके बराबर है, 1/2 के, और कॉस बीटा भी किसके बराबर है, 1/2 के। तो दोनों कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 1। इसको मैं अपने फंक्शन में पुट कर दूंगा। तो tan 2 बीटा किसके बराबर होगा, 2 × 1 डिवाइड बाय 1 - 1 का स्क्वायर, डन है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 से 1 क्या होगा, कैंसिल, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इन्फिनिटी, डन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके 4 पार्ट हैं। तो इसमें 4 पार्ट में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक पार्ट मैं बनाऊंगा क्योंकि बेसिक सा फार्मूला बस इसमें अप्लाई करना है और कुछ भी काम नहीं है इसके अंदर। बाकी 3 पार्ट जो आप बना लोगे, डन है। तो हमें क्या गिवन है, cos 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 2 थीटा
अगर मैं 4 थीटा को अल्फ़ा कह दूँ और 2 थीटा को बीटा कह दूँ तो हमें बस क्या बनेगा कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा 1/2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा बराबर है 4 थीटा के, बीटा बराबर है 2 थीटा के। जैसे आप क्या करो फार्मूला में पुट करो तो ये क्या बन जाएगा 1/2 साइन 6 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट हैं। एक पार्ट में बना रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है, जिस फार्मूला अप्लाई करना है तो बाकी पार्ट आप खुद बनाओगे। तो साइन पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 6, इसका मतलब है कि आपको यूज़ करना है साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला। तो क्या बनता है 2 साइन यू प्लस वी डिवाइड बाई 2 कॉस यू माइनस वी डिवाइड बाई 2। यू किसके बराबर है पाई बाई 3 के और वी किसके बराबर है पाई बाई 6 के। तो मैं पुट करूँगा यहाँ पर। उसके बाद आप नॉर्मल क्या करोगे कि इसका एलसीएम लोगे कि पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 का एलसीएम क्या होगा। आप जानते हो कि पाई बाई 2 होगा किस तरह। अब इस तरह ही फाइंड कर लो कि पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री और पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री। तो 30 प्लस 60 कितना होता है 90, 90 मीन्स पाई बाई 2। सिमिलरली पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 को ऑपरेट करोगे तो क्या बनता है पाई बाई 6। डन एलसीएम लेने के बाद अब जानते हो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा 4 और सिमिलरली इस 2 को क्या करो 6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या बन जाएगा 12। इस तरह ये आपका क्या होता है आंसर होता है। डन। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।